एक वस्तु जो हम सबको एक उपहार के रूप में मिली है वह है हमारा जीवन। जीवन से कीमती और जीवन से सुंदर कुछ भी नहीं है। जीवन बहुमूल्य है, जीवन अमूल्य है, उसका कोई भी मूल्य नहीं हो सकता। इस संसार की सारी उपलब्धियां, इस संसार के सारे ऑब्जेक्ट्स, सब पदार्थ जीवन के आगे तुच्छ है। क्योंकि अगर जीवन है तभी मैं उनको भोग सकता हूं, तभी मैं आनंदित हो सकता हूं। तो जीवन के ऊपर कुछ भी नहीं है। लेकिन क्या कारण है कि इतना बहुमूल्य रत्न होते हुए भी, इतना कीमती जीवन होते हुए भी हम सब लोग आनंदित नहीं हो पाते। हम सब लोग सदा दुख ही दुख में गिरे रहते हैं। इसका कारण यह है कि इस उपहार को पाने के बाद भी हम जीवन जीने की कला नहीं जानते। यह उसी प्रकार है कि जैसे मैंने एक बहुत कीमती गाड़ी खरीद ली हो, लेकिन अगर वह गाड़ी मुझे चलानी नहीं आती तो वह मेरे किसी काम की नहीं। एक बार मैंने उस गाड़ी को चलाना सीख लिया, तभी मैं उस गाड़ी का आनंद प्राप्त कर सकता हूं। ऐसे ही हमारा जीवन है। हमें उस जीवन को जीने की कला नहीं आती। अगर हमने उस जीवन को जीने की कला सीख ली तो हमारा जीवन आनंद से, सुख से, संतुष्टि से भर जाएगा। तो वह कला क्या है? जीवन को किस प्रकार से जिया जाए और वह कला कहां से सीखी जाए? एक बुनियादी नियम जिसके ऊपर सारा जीवन टिका है, जो इसकी आधारशिला है, वह बेस फाउंडेशन है स्ट्रगल, संघर्ष। जीवन संघर्ष रूपी बुनियाद के ऊपर टिका है। चाहे हम इसे स्वीकार करें अथवा ना स्वीकार करें, लेकिन जीवन का जो बुनियादी नियम है, जो कोर प्रिंसिपल है, वह है संघर्ष। अगर संघर्ष नहीं है तो जीवन यहाँ पे रुक ही नहीं सकता। लेकिन हम संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं करते। यह उसी प्रकार है कि जैसे एक पत्नी है, वह अपने पति से राजी नहीं, उससे खुश नहीं, तो वह किस प्रकार संतुष्ट हो सकती है, किस प्रकार आनंदित हो सकती है? जिस व्यक्ति के साथ रहने में हमें पीड़ा है, जिसके प्रति हम शिकायत से भरे हुए हैं, तो हम कभी भी आनंदित नहीं हो सकते। जीवन हमारे पास सदा है, लेकिन हमारा मन जीवन के प्रति शिकायतों से भरा हुआ है। इसी कारण हम जीवन को जी नहीं पाते। हम जीवन से उस आनंद रस को ले नहीं पा रहे हैं। संघर्ष को कभी भी अवॉइड नहीं किया जा सकता। हम सदा क्रियाशील हैं, हम सदा कर्म में लगे हुए हैं, और क्रिया का दूसरा अर्थ ही संघर्ष है। हम सदा कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अगर कोई व्यक्ति यह कहे कि मैं अभी कुछ नहीं कर रहा हूं, तो यह बिल्कुल झूठ है, यह बिल्कुल मिथ्या है। ना करते हुए भी हम सदा क्रियाशील ही रहते हैं। कुछ ना करोगे तो श्वास तो लोगे ही, है ना? तो हमारे भीतर जो जीवन बैठा हुआ है, जो उसके नियम बैठे हुए हैं, वह सदा कार्यरत है। उसका हमारे चाहने से अथवा ना चाहने से कोई लेना देना नहीं। हमारे बिना चाहे ही हमारी श्वास चल रही है। हमारे भीतर के वाइटल ऑर्गन्स, हमारा लीवर, किडनी, मेटाबॉलिज्म निरंतर कार्यरत है। 24 घंटे, प्रत्येक क्षण यह संघर्ष मेरे शरीर के भीतर जारी है। नई कोशिकाएं आ रही हैं, पुरानी मर रही हैं, बीमारियों से छुटकारा हो रहा है। अगर मेरे शरीर के भीतर कोई बीमारी आ रही है तो शरीर उसको ज्वर के रूप में बाहर निकाल देता है। तो यह संघर्ष निरंतर जारी है। जब यह संघर्ष मेरे इस शरीर के भीतर जीवन निरंतर कर रहा है, तो इस जीवन को जो हम जी रहे हैं इस संसार में, तो संसार से भी हमें संघर्ष करना ही पड़ेगा। क्योंकि जीवन
यहाँ केवल एक ही वस्तु के लिए है, या अथवा यूं कह सकते हैं कि जीवन के यहाँ होने का एक ही कारण है, और वह कारण है एवोल्यूशन। वह कारण है उन्नति, वह कारण है प्रगति। और उन्नति प्रगति तभी संभव है जब हम क्रियाशील हैं, जब हम सक्रिय हैं, जब हम संघर्ष में हैं। जैसे ही हम संघर्ष छोड़ देते हैं तो हमारी उन्नति रुक जाती है, हम अवनति की गहरी खाइयों में गिर जाते हैं, और वहीं पर ही हमारा जीवन रुक जाता है। जितना हम सक्रिय हैं उतना ही हम जीवन को अच्छे से भोग पाते हैं। इसलिए आलसी, प्रमादी, जीवन से भागे हुए व्यक्ति जीवन से सदा वंचित ही रह जाते हैं। तो यह जीवन, यह संसार एक कुरुक्षेत्र है, एक युद्ध भूमि है। यहाँ सबको अपनी अपनी लड़ाई अपने अपने तरीकों से लड़नी है, और इस लड़ाई को लड़ने की कला को ही हमें जानना है, ताकि हम जीवन से उस सार्थक रस को ले सकें जिसके लिए हमारा यहाँ जन्म हुआ है। कभी एक बात आपने गौर करी कि हम संघर्ष को सदा भविष्य में टालते रहते हैं, हम संघर्ष को कभी स्वीकार नहीं करते। जैसे कभी हम बच्चे थे, जब हम पढ़ते थे, मैट्रिक में थे, तो सोचते थे कि शायद मैट्रिक निकल जाएगी, तब हमारा जीवन एकदम आनंद से भर जाएगा। फिर हम हाई स्कूल में +1 +2 में आए, जहाँ पे हमने साइंस, किसी ने कॉमर्स और किसी ने ये मेडिकल के सब्जेक्ट लिए। तब हम ये सोचने लग जाते हैं कि ये 2 साल निकल जाएंगे, तब हमारा जीवन आनंद से भर जाएगा। फिर हम कॉलेज में गए, कॉलेज लाइफ में हम ये सोचने लगे कि एक बार हम कॉलेज लाइफ ख़त्म कर लें, तब हम संतुष्ट हो जाएंगे। बस ये 3 या 4 साल ही ऐसे हैं, फिर सारा जीवन हमारा आराम से, आनंद से बीतेगा। फिर हम नौकरियां करने लग गए, फिर हमने परिवार बसाए, फिर हम अपना व्यापार कर रहे हैं, लेकिन सदा ही हम इस संघर्ष को स्वीकार नहीं करते कि जीवन का आधारभूत नियम संघर्ष ही है। वर्तमान में रहने का अर्थ है सदा संघर्षरत रहना, सदा चुनौतियों से घिरे रहना, और अपनी ड्यूटीज को करना, अपने जो निश्चित कार्य है, जो हमें सौंपे गए हैं, उनको आनंद से करना। अगर हम वर्तमान में इस संघर्ष को, इस क्रिया को स्वीकार नहीं करते, तो हमारे सुखी होने का कोई भी मार्ग नहीं है। तो यह संघर्ष हमारे जन्म के साथ ही पैदा हो जाता है। जैसे कोई छोटा बच्चा जब जन्म लेता है तो पहली बार वह आंख खोलता है, पहली बार उसके कानों में तरह तरह की ध्वनियां, तरह तरह की आवाज़ें सुन पड़ती हैं, पहली बार वह प्रकाश को देखता है। 9 महीने वह अपनी माँ की कोख में रहता है, जहाँ एक असीम शांति है, जहाँ गहन अंधकार है, और माँ की कोख बहुत आरामदायक है। जैसे ही वह इस संसार में उतरता है तो वह बेचैन होने लग जाता है, वह एंजाइटी से गिर जाता है, वह डिप्रेशन से गिर जाता है। यह जो प्रकाश है, यह जो रंग है, यह उसे बेबूझ जान पड़ते हैं। इसका उसके लिए कोई अर्थ नहीं है। ये जो व्यक्ति उसके चारों तरफ है, वह किसी को भी नहीं जानता, वह सबसे भयभीत है, जैसे सब यहाँ उसे हानि पहुँचाने के लिए है। जो ध्वनियाँ हैं वह उसको गर्जना लगती है, और इन सब को देखते हुए वह रोना शुरू कर देता है। ऊपर से यह एटमॉस्फेरिक प्रेशर, उसकी त्वचा इतनी कोमल है कि उसे सर्दी गर्मी का अनुभव होने लग जाता है। तो यह संघर्ष जैसे ही वह संसार में आता है, तो यह संघर्ष उसके लिए उसी समय आरंभ हो जाता है। अगर उसने इस संघर्ष को स्वीकार कर लिया तो वह उसके लिए जूझता है, और उसे जूझने के लिए उसे अपनी सहन शक्ति का पता चलता है, और उसी क्षण वह रोना शुरू कर देता है।
अगर कोई बच्चा इस संघर्ष को उन क्षणों में स्वीकार नहीं करता और रोता नहीं है तो वह जीवन से भाग खड़ा होगा। जीवन उसी क्षण उसका साथ छोड़ देता है। इसलिए डॉक्टर अथवा चिकित्सक यह कहते हैं कि अगर बच्चा पैदा होता है और उसके कुछ सेकंड्स बाद अगर वह रोता नहीं तो निश्चित ही वह खतरे में है। तो ऐसे ही हम सब जब तक इस पृथ्वी पर हैं, जब तक इस संसार में हैं, तब तक हमें संघर्ष में रहना ही है, तब तक हमें जूझना ही है, तब तक हमें चुनौतियों का सामना करना ही है। इसके सिवा हमारे पास कोई चारा नहीं। अगर हम इन चुनौतियों से भागते हैं, अगर हम इस संघर्ष से भागते हैं तो हम अपना आत्मविश्वास खोने लग जाते हैं। और जैसे ही मैं अपना आत्मविश्वास खोने लग जाता हूं तो मैं अस्वाद से भरने लग जाता हूं। अस्वाद का अर्थ है मैं डिप्रेशन से भरने लग जाता हूं। जो जीवन की नेगेटिव क्वालिटीज हैं वह मुझे घेरने लग जाती हैं। मैं अपने आप को एक अनंत अंधकार में पाता हूं। इसीलिए जीवन से कभी भागना नहीं है। जीवन की हर चुनौती का सामना करना है, उसके प्रति डटे रहना है। अन्यथा मैं स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन या दुख में गिरता चला जाऊंगा। तो जीवन को जिया कैसे जाए? जीवन को जीने की कला क्या है? अब हम उसके ऊपर चर्चा करते हैं। हर क्षण जो जीवन हम जी रहे हैं वह कर्म से भरा हुआ है, वह क्रिया से भरा हुआ है, वह एक्टिविटी से भरा हुआ है। और वह क्रिया, वह एक्टिविटी कुछ भी हो सकती है। वह हमारी जॉब हो सकती है, वह हमारे घरेलू कार्य हो सकते हैं, या वह हमारी क्रिएटिविटी हो सकती है, या वह हमारी विद्या अर्जित करना हो सकती है, या खेल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये सब कार्य के, क्रिया के टाइप्स हैं, तरह तरह के कार्य हैं। लेकिन जब हमारा कर्म अथवा कार्य उसमें कोई टेंशन है, कोई तनाव है, तो मैं आनंदित नहीं हो सकता। आनंद भविष्य में नहीं है, भविष्य में कोई तनाव नहीं है, और जो बीत चुका है उसमें भी कोई तनाव नहीं है, क्योंकि दोनों का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। तो तनाव मेरे वर्तमान में ही है, और इसीलिए दुख केवल वर्तमान में ही है। और वह तनाव है मेरे कार्य में, वह तनाव है मेरे कर्म में, वह तनाव है मेरी क्रियाशीलता में। अगर मेरा कर्म उस तनाव से मुक्त होता है, उस टेंशन से मुक्त होता है, तो मैं उस कर्म में आनंदित होने लग जाता हूं, या यूं कहें कि मैं जीवन में उसी क्षण आनंदित होने लग जाता हूं। तो मेरे कर्म में, मेरी क्रिया में, why my actions are filled with the stress, टेंशन, तो उन सब में यह तनाव क्यों है? उसका कारण यह है कि जब भी हम कर्म में या क्रिया में होते हैं तो हम फल की इच्छा करने लग जाते हैं। फल का अर्थ यह है कि हम रिजल्ट के बारे में ज़्यादा सोचते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, जिसके कारण हम अपने कर्म को अपना 100% नहीं दे पाते। हम एफिशिएंसी से उस कर्म को नहीं कर पाते, जिसके कारण मेरा मन कर्म को करते समय एक हिडन एंजाइटी से या तनाव से सदा भरा रहता है। वह तनाव रहता है कि शायद मैं सफल हो भी पाऊंगा या नहीं। मैं इतना एफर्ट डाल रहा हूँ, इतनी मेहनत डाल रहा हूँ, लेकिन भविष्य का मुझे कुछ पता नहीं। अगर मैं फेल हो गया, अगर मैं सफल ना हुआ तो क्या होगा? तो यह कर्म में जो एंजाइटी है, जो फल की एंजाइटी है, जो रिजल्ट की एंजाइटी है, वह मेरे कर्म को दूषित कर देता है, जिसके कारण मैं तनाव में रह रहा हूं, और इसी तनाव से दूसरे दुर्गुण जन्म लेते हैं। एंजाइटी, स्ट्रेस, अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को, आत्मविश्वास को खोना, और अंत में डिप्रेशन में गिर जाना।
इसको यूं समझे कि जैसे एक विद्यार्थी है, अगर वह परीक्षा की तैयारी कर रहा है लेकिन वह अपने रिजल्ट के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, टू मच थिंकिंग में है या परफॉर्मेंस प्रेशर में है, तो वह अपनी परीक्षा की तैयारी नहीं कर पाता। उसका मन उसकी पढ़ाई में, उसकी विद्या में नहीं लगता। किताब उसके सामने है, उसको सब नियम सब पता है, लेकिन वह उन सब से चूक जाता है। इस परफॉर्मेंस प्रेशर के कारण, उस रिजल्ट की अत्यधिक ओवर थिंकिंग के कारण वह अपने कर्म को निपुणता से नहीं कर पा रहा। यहां तक भी हो जाता है कि जब किसी विद्यार्थी को सब कुछ आता भी हो, लेकिन जैसे ही वह प्रश्न पत्र उसके सामने आता है या क्वेश्चन पेपर उसके सामने आता है, तो जो परफॉर्मेंस प्रेशर है उसके कारण वह वहां परफॉर्म नहीं कर पाते, वह अपने उत्तर भूल जाते हैं। तो यह जो अत्यधिक रिजल्ट के बारे में सोचना है, फल की इच्छा के बारे में सोचना है, इसके कारण ही हम तनाव में हैं। पूरी भगवद गीता में श्री कृष्ण अर्जुन को यही समझाते रहे हैं कि तू कर्म कर, फल की इच्छा मत कर। जैसे जैसे हम कर्म में प्रोफिशिएंट होते हैं, एफिशिएंट होते हैं, हमारी एफिशिएंसी 100% पहुंचती है, वैसे ही हम उस कर्म में एक्सपर्ट होते चले जाते हैं। और जितना हम एक्सपर्ट होते चले जाते हैं उतने ही हम शांत होते चले जाते हैं। जितना हम कुशल होते चले जाते हैं उतना ही हम जीवन के प्रति कुशल होते चले जाते हैं। जैसे कोई गृहिणी ने जब पहली बार वह भोजन बनाती है तो एंजाइटी में रहती है, तनाव में रहती है, लेकिन रोज भोजन बनाते 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 उसका कॉन्फिडेंस इतना बढ़ जाता है कि अब उसे उस कार्य में कोई तनाव नहीं हो रहा। ऐसे ही अगर विद्यार्थी या हम कोई भी कर्म कर रहे हैं, अगर हम फल की इच्छा नहीं करते और जीवन को, अपने कर्म को उस तनाव के भार से हम मुक्त रखते हैं, तो हम आनंद का अनुभव करने लग जाते हैं। इसका एक दूसरा उदाहरण एक किसान है जो कि खेती करता है, जो कि भूमि में मिट्टी में बीज लगाता है, जो वीड्स हैं खरपतवार को हटाता है, उर्वरक डालता है, फर्टिलाइजर डालता है, पानी देता है और अत्यंत मेहनत करता है। तो उसकी जो हार्वेस्ट है, उसकी जो खेती है वह भरपूर होती है। लेकिन अगर वह फसल बीजते समय या हार्वेस्टिंग करते समय या कल्टीवेशन के समय इस तनाव से भर जाएगा कि अगर वर्षा नहीं हुई तो क्या होगा, अगर किन्हीं कीटों ने मेरी फसल को बर्बाद कर दिया, ओले पड़ गए तब क्या होगा, तो वह इस एंजाइटी से गिर जाएगा। और अगर वह इस एंजाइटी से गिर जाएगा तो वह पूरी एफिशिएंसी के साथ अपना कर्म नहीं कर पाएगा, वह खरपतवार को नहीं हटाएगा, वह कीटनाशक का छिड़काव नहीं करेगा, वह उर्वरक नहीं डालेगा, तब भी उसका जो रिजल्ट है वह फेलियर ही है। और जब उसे यह फेलियर मिलता है, उसे यह असफलता मिलती है, तो वह दोष जीवन को देने लग जाता है। लेकिन दोष जीवन का नहीं है, दोष है उसकी जीवन जीने की कला का, उसके कर्म की शुद्धि का। तो अगर मेरा कर्म इस एंजाइटी से मुक्त है, इस रिजल्ट की इच्छा से मुक्त है, इस परफॉर्मेंस प्रेशर से मुक्त है, तभी मैं आनंदित हो सकता हूं। अब इसका अर्थ यह नहीं कि हमें जीवन के प्रति कोई योजना ही नहीं बनानी, हमें जीवन के प्रति कोई प्लान ही नहीं बनाना, हमें सब कुछ एक अज्ञात के हाथ में छोड़ देना, नहीं, मेरा यह तात्पर्य नहीं है। योजना तो हमें बनानी ही है। योजना का अर्थ फल की इच्छा नहीं है, इसमें बहुत बारीक भेद है। जब भी मैं कोई कार्य करने जाऊंगा, फल तो मुझे पता ही है कि मुझे क्या मिलने वाला है, लेकिन फल का अत्यधिक चिंतन यही मेरे कर्म को दूषित करता है। तो फल का अत्यधिक चिंतन नहीं करना, रिजल्ट का अत्यधिक चिंतन नहीं करना। मैंने एक बार योजना बना ली तो मैं इस योजना के साथ स्ट्रिक्ट रहता हूँ, एडहियर रहता हूँ, उस योजना को फॉलो करता हूँ, तो उसी के अनुरूप अपना कार्य करता चला जाता हूँ। फिर 15 दिन या 1 महीने के बाद अगर मुझे उस योजना को
रिवाइव करना पड़ता है, देखना पड़ता है कि अगर मुझे इसमें कोई बदलाव करना है तो मैं करूँगा, लेकिन मैं वो बदलाव प्रत्येक दिन प्रत्येक घंटे नहीं कर सकता। प्रत्येक घंटे अगर मैं अपनी योजना बदल दूंगा तो मैं कर्म कर ही नहीं पाऊंगा। इसको बोलते हैं एनालिसिस पैरालिसिस, कि योजना के प्रति में टू मच सोचना और योजना को बार बार परिवर्तित कर देना। और योजना परिवर्तित इसलिए हो रही है क्योंकि हम फल का अत्यधिक चिंतन कर रहे हैं। फल तो हमें पता है, अगर मैं पढ़ रहा हूं तो फल तो मुझे पता है कि मुझे 1 डिग्री मिलेगी, लेकिन मैं बार बार उसको ये सोचूंगा कि मुझे डिग्री मिलेगी या नहीं मिलेगी, मैं परीक्षा पास कर पाऊंगा कि नहीं पास कर पाऊंगा। इसके कारण मैं अपनी स्ट्रेटजी चेंज करता चला जाता हूं, इसके कारण मैं अपना प्लान चेंज करता चला जाता हूं। जीवन में एजिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इतनी भी नहीं कि मैं उसको दिशा से कहीं और ले जाऊं, मैं अपनी दिशा बार बार बदलता चला जाऊं। इसका एक सिंपल उदाहरण है कि एक पेड़ पे एक बंदर रहता था, तो वह रोज उस पेड़ से जामुन खाता था। किसी ने उसको बता दिया कि ये जो जामुन के बीच में इसकी गुठली है या उसका बीज है, अगर तुम इसको बो दोगे तो उससे जामुन का पेड़ आ जाएगा। तो अब वह बंदर ने सोचा कि यह पेड़ तो कभी कभी फल देता है, मैं तो इतने जामुन खा रहा हूं तो मैं बहुत सारे पेड़ उगा देता हूं। तो उसने वह अलग अलग गुठलियां सब जगह बीज के रूप में डाल दी, लेकिन अब वह रोज जाके उस बीज को, उस गुठली को निकाल के खोद के निकालता था यह देखने के लिए कि पेड़ उगा या नहीं। हर 1 घंटे बाद जाके यह देखने लग गया कि पेड़ उगा या नहीं, और फिर उसकी उत्तेजना इतनी बढ़ गई कि हर 10 या 15 मिनट के बाद वह उसको खोद निकाल के देखता कि पेड़ उगा या नहीं। तो वह अपनी योजना में बार बार परिवर्तन करता रहता। कभी वह उस बीज को इस जगह से निकाल के दूसरी जगह लगाता, कभी वह पानी ज़्यादा देने लग जाता। तो तरह तरह की जो भी बेवकूफ़ियाँ वह कर सकता था तो वह करता रहा, लेकिन पेड़ का कहीं नामो निशान नहीं। इसी प्रकार जीवन में हमारे कर्म से जो हमें मिलना है तो वह हमारे पेशेंस और सही समय पे ही मिलेगा। ऐसा नहीं कि अगर हमने बीज बो दिया तो वह कल हमें फल दे देगा। दूसरा, हमें एक निश्चित डायरेक्शन में उस अपनी मेहनत को, अपने कर्म को एक प्लान में करना है, ठीक है। तो इसी से हमारा कर्म जो है वह शुद्ध हो पाएगा, हम कार्यरत रहेंगे, हमें फल भी मिलेगा और हम आनंदित रहेंगे। ना तो हमें एनालिसिस पैरालिसिस में जाना है, ना ही हमें परफॉर्मेंस प्रेशर में जाना है। तभी हम इस जीवन से जीवन के रस को ले पाएंगे। अगर मैं जीवन को इस प्रकार से जीता हूं, अगर यह कला मुझ में आ जाती है, तो मेरा जीवन जीवन की शिकायतों से मुक्त हो जाता है। और जब मैं उसकी शिकायतों से मुक्त हुआ तो सफलता तो मुझे मिलनी ही है। मैं 100% अपना कार्य में देता हूं और बाकी जो अज्ञात है, जो ये अस्तित्व है, वह सदा मेरे साथ है और अंत में मुझे सफलता ही मिलती है। एक और पहलू है जिसके ऊपर हम चर्चा करते हैं, जिसके बारे में श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्ता भाव से मुक्त होकर कर्म करो। तो कर्ता भाव क्या है? कर्ता भाव का अर्थ है कि जब मैं अपने आप को ही हर कार्य के लिए, हर सफलता विफलता के लिए जिम्मेदार मानता हूं, मैं ये सोचता हूं जो भी कर रहा हूं वह मैं ही कर रहा हूं, मेरे सिवा कोई नहीं कर रहा, और इसकी जो ओनरशिप है वो 100% मेरी ही है, तो यह एक बहुत बड़ी भूल है। अगर 100% ओनरशिप, 100% जिम्मेदारी मैं अपने आप को मानता हूं तो मैं अहंकार से भरता हूं। लेकिन मेरे साथ बहुत सारी अज्ञात शक्तियां हैं, अस्तित्व है जो कि मेरी कार्य की सफलता के लिए कार्यरत है। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसमें लेबर भी काम कर रही है, वह एक प्रोडक्शन हाउस है, वह प्रोडक्ट बनाता है, तरह तरह की चीजें पैदा करता है। लेकिन अगर फैक्ट्री का मालिक यह सोचे कि ये मैं अकेला ही कर रहा हूं तो वह भ्रांति में है।
या एक टीम वर्क है। अस्तित्व, यूनिवर्स भी उसके साथ कार्यरत है। अगर उस दिन सूरज ना निकले तो वह अपने प्रोडक्ट्स को कैसे बना पाएगा। बिजली विभाग से वह बिजली प्राप्त कर रहा है, जल विभाग से उसको जल मिल रहा है, उसकी लेबर आ रही है, उसके मैनेजर्स आ रहे हैं, उसकी मशीनरी है, उसके इक्विपमेंट्स है, यह सब मिलके ही उस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहे हैं। निश्चित ही वह उस फैक्ट्री का मालिक है, लेकिन वह अकेला कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो ऐसे ही हम इस जीवन में जो भी कार्य करते हैं उसमें इन अज्ञात शक्तियों का बहुत बड़ा हाथ है। यह जो यूनिवर्स है इसमें सब एक दूसरे के साथ, एक टीम वर्क के साथ कार्यरत है। अकेला इस संसार में कुछ भी नहीं। जब मैं इस प्रकार से कर्म करता हूं कि मैं ही इसके लिए जिम्मेदार नहीं हूं, मेरे साथ बहुत अज्ञात भी है इसमें, तो मैं अपने आप को कर्ता नहीं मानता, मैं 100% अपना देता हूं तो मुझे सफलता मिलती है। कर्ता का एक दूसरा अर्थ यह भी है कि मैं जितना अहंकार से भरता चला जाता हूं, मैं उतना ही अकेलेपन का शिकार होते चले जाता हूं। और मैंने अपने आप को जितना अकेला कर लिया, मैंने अपने आप को इस अस्तित्व से जितना खंडित कर लिया, जितना अलग कर लिया, उतना ही मैं दुख से गिर जाऊंगा। अस्तित्व विराट है, विशाल है, उसके कंपैरिजन में, उसकी तुलना में मैं कुछ भी नहीं। वह इनफाइनाइट है, मैं फाइनाइट हूँ। जब मुझे अपनी इस अक्षमता का, इस कमजोरी का, इस वीकनेस का पता चलता है तो मैं भयभीत होता हूँ। प्राय आप पाएंगे कि जो नास्तिक लोग हैं वह बहुत लॉजिकल है, वह रीजनिंग से भरे हैं, लेकिन वह भीतर से बहुत ज़्यादा भयभीत रहते हैं, बहुत ज़्यादा लोनली रहते हैं, डिप्रेशन रहते हैं। अभी पश्चिम के जगत में स्पिरिचुअलिटी बहुत कम है। व्यक्ति विज्ञान के सहारे, साइंस के सहारे ही अपने जीवन को देखता है, रीजनिंग करता है। वह प्रकृति से लड़ाई में है, एक फाइट में है, एक जंग में है, तो वहाँ सब तनाव में है क्योंकि वे सब अकेले हैं, लोनलीनेस का शिकार है। लेकिन एक दूसरा व्यक्ति जो स्पिरिचुअल है, जो धार्मिक है, जो अपने आप को उस परमात्मा की सत्ता के साथ जोड़ता है, जो ये सोचता है कि मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे साथ वह अज्ञात भी है, अगर मैं कहीं गिरूंगा अब तो वह अज्ञात के हाथ सदा मुझे संभालने को है। मैं अपनी तरफ से, अपनी क्षमता से सारे कर्म करूंगा, लेकिन करने वाला कोई और है। वह इंस्ट्रक्शन मुझे किसी और से आ रही है, और वह जो इंस्ट्रक्शन जिससे आ रही है वही अज्ञात परमात्मा है। अगर मैं करता होता, इसे गौर से समझो, तो हर चीज की जिम्मेदारी मेरी है। लेकिन मैं कर्ता कैसे हो सकता हूं? अगर मैं कर्ता होता तो जन्म लेते समय मैं ये चुनाव करता कि मुझे कहाँ जन्म लेना है। मुझे किसी अमीर के घर जन्म लेना है, मुझे किसी वेस्टर्न या फॉरेन कंट्री में जन्म लेना है। नहीं, जन्म देने वाला हमें जानता है कि हमें कहाँ जन्म लेना है, कब जन्म लेना है, किस शरीर से जन्म लेना है। तो कर्ता कौन हुआ? कर्ता वही है जिसने हमें जन्म दिया, कर्ता वही है जिसने हमारा ये शरीर बनाया, और कर्ता वही है जो हमारे इस शरीर में जीवन के रूप में विराजमान है, जिससे हमें ऊर्जा मिल रही है। चाहे हम जागते हैं, चाहे हम सोते हैं, वह निरंतर हमारे भीतर उस जीवंत ऊर्जा को जागृत रखता है। तो वही कर्ता है। हम यहाँ जो भी कर रहे हैं उसी कर्ता के लिए कर रहे हैं, और वह कर्ता केवल एक ही नियम के ऊपर कार्यरत है, वह है एवोल्यूशन। उसका दूसरा नाम है ब्रह्म। ब्रह्म का अर्थ है जो विस्तृत होता चला जाता है, जो फैलता चला जाता है, जो सदा उन्नत होता चला जाता है, जिसका कोई अंत नहीं। वही है परमात्मा, और वह परमात्मा हमारे इस शरीर में सदा विराजमान है। वही वास्तव में असली कर्ता है, और हम सब उसी कर्ता के लिए यहाँ कार्यरत हैं। और याद रखना, हम यहाँ जो भी कर रहे हैं उसी के कार्य को पूरा करने आए हैं। हम उसकी मशीनरी में छोटे छोटे कलपुर्जे हैं।
अगर एक पुर्जा सही तरीके से काम नहीं करता तो उसको रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे पुर्जे के लिए, लेकिन मशीनरी सदा चलती रहेगी। यह संसार सदा चलता रहेगा। हमारे आने से पहले भी ये चल रहा था, हमारे जाने के बाद भी ये चल रहा था। अगर जो कार्य आज हमें सौंपा गया है वह हम नहीं करते तो हमें वहाँ से हटा दिया जाएगा। जीवन हमें वहाँ से हटा देगा और किसी और को वह कार्य करने के लिए लगा दिया जाएगा। तो अगर हमें जीवन जीना है तो जो कार्य, जो कर्म, जो ड्यूटीज़ हमें सौंपी गई है वह हमें करने ही है, और हमें इस आनंद के साथ करने हैं। एक तो फल की इच्छा के साथ नहीं करने, एक बार बार अपनी योजनाओं में परिवर्तन नहीं करना, और एक तीसरा कि मैं करने वाला नहीं हूँ, करने वाला कोई और है, मैं तो सिर्फ माध्यम हूँ और वह करने वाला मुझे वह शक्ति दे रहा है, वह रिसोर्सेज दे रहा है जिससे मैं अपनी ड्यूटीज करता हूँ। जैसे एक ऑर्गेनाइजेशन है, एक फैक्ट्री है, उसकी कुछ गोल्स हैं, उसके कुछ मिशंस हैं, वह एक प्रोडक्ट बना रही है, वह वस्तुएं बना रही हैं। लेकिन अगर कोई व्यक्ति या कार्यकर्ता या लेबर या एम्प्लॉय उस कंपनी के प्रोसेसेस से एडहियर नहीं है, वह कंपनी के अनुशासन को नहीं मानता, उसकी प्रोडक्टिविटी नहीं है, तो कंपनी उसे निकाल देगी, और निकालते ही उसकी रिप्लेसमेंट में कोई और व्यक्ति उस कंपनी में आ जाएगा, लेकिन वह कारखाना वस्तु का निर्माण करता ही चला जाएगा। ऐसे ही हम इस संसार में आए हैं, हमें कुछ कार्य पूरे करने हैं, लेकिन अगर हम अपने कर्तव्यों से, इन कार्य से मुंह मोड़ते हैं तो यह जीवन हमें अपने रंगमंच से हटा देगा और दूसरे कलाकारों को वहां पे डाल दिया जाएगा। तो हम जब तक है हमें कार्य में रहना ही है, हमें क्रियाशील रहना ही है, हमें सक्रिय रहना ही है। जितने हम सक्रिय हैं उतने ही हम जीवित हैं, जितने हम अक्रिय हैं, जितने हम आलसी हैं, उतने ही हम जीवन से दूर हैं, उतने ही हम मृत्यु के पास हैं। जब व्यक्ति पूर्ण रूप से अक्रिय हो जाता है, कुछ भी नहीं कर पाता, तो उसकी मृत्यु घट जाती है। तो एक बार फिर से मैं आपसे कहना चाहूँगा कि आज मैंने आपसे 4 बातें कहीं। एक तो यह कि यह जो जीवन है यह एक संघर्ष ही है, हमें इस संघर्ष को जीना आना चाहिए, हमें उस कला को, जीवन जीने की कला आनी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन को सुचारू रूप से जी सकें। जब तक हमें वह कला नहीं आएगी तब तक हम दुख में भटकते ही रहें, चाहे हमारे पास कितनी भी कीमती गाड़ी क्यों ना हो, लेकिन अगर हमें वह चलानी नहीं आती तो हम सुखी नहीं हो सकते, उसके आनंद का अनुभव नहीं कर सकते। और उस जीवन को जीने की कला ये है कि हमारे कर्म में किसी भी प्रकार का तनाव नहीं होना चाहिए, टेंशन नहीं होनी चाहिए। और वह तनाव तभी संभव नहीं है जब तक मैं टू मच रिजल्ट के बारे में नहीं सोचता हूँ। जैसे ही मैंने फल की इच्छा त्याग दी या फल का अत्यधिक चिंतन त्याग दिया तो मैं उस तनाव से मुक्त हो जाऊंगा। मुझे अपनी योजनाओं में बार बार परिवर्तन नहीं करना, केवल समय रहते ही निश्चित समय और के समय ही उन योजनाओं में अगर परिवर्तन की आवश्यकता है तो परिवर्तन करना होगा, लेकिन बार बार हर क्षण मैं अपने प्लान्स को परिवर्तित नहीं कर सकता, मैं अपने आप को उस एनालिसिस पैरालिसिस में नहीं घेर सकता। और चौथी बात कि कर्ता मैं नहीं हो सकता, करने वाला सदा कोई और ही है। तो जब मैं कर्म कर्ता भाव से मुक्त होकर करता हूँ तो मेरी कोई जिम्मेदारी नहीं रहती, तब मैं सफलता विफलता के ज्वर से ऊपर उठ जाता हूँ, तब मैं कर्म करने की एंजाइटी से मुक्त हो जाता हूँ। जैसे अगर किसी बीज को उबाल दिया जाए या गर्म कर दिया जाए तो उससे पौधा पैदा नहीं हो सकता। तो जब मैं कर्म को कर्ता भाव से मुक्त होकर करता हूँ तो मैं उसकी फल से भी मुक्त हो जाता हूँ, मैं जीवन मन के इस चक्र से छूट जाता हूँ। शेष अगली बार।